1857 की जंग आज़ादी की अगर बात की जाए तो जौनपुर के सबसे पहले शहीद सपूत राजा इरादत जहां का नाम सरे फहरिस्त लिया जाता है। राजा इरादत जहां 1801 में आजमगढ़ के माहुल में पैदा हुए। आदाब, मैं हूं अजवत कासमी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस की खास पेशकश तारीख के पन्ने। 1857 के पहले जब पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, उस वक्त राजा इरादत जहां को अवध के नवाब की तरफ से नायब नाजिम मुकर्रर किया गया, जिसके तहत उन्हें जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की मालगुजारी वसूलने का अधिकार दिया गया। उनसे जब अंग्रेजों ने इन इलाकों की मालगुजारी देने की बात की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो दिल्ली के हुक्मरां बहादुर शाह जफर को अपने इलाके की मालगुजारी देने का फैसला कर लिया है और वो मालगुजारी बहादुर शाह जफर को भेजने लगे हैं। दरअसल ये फैसला बादा के नवाब के यहाँ शादी में इकट्ठा हुए राजा, महाराजा, नवाब और ताल्लुकदारों ने गुपचुप तरीके से किया था और सभी ने अब उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। इरादत जहां के इस फैसले से नाराज होकर अंग्रेजों ने इरादत जहां के मुख्य स्थान जौनपुर के शाही किले पर हमला कर दिया, जिससे किले को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले में कई लोग मारे भी गए, जिसमें राजा इरादत जहां के फौज के कमांडर मेहदी जहां और सफदर जहां भी शामिल थे, जिनकी कब्रें आज भी किले के अंदर मौजूद है। और अंग्रेजों ने रियासत के दीवान महताब राय को कैद कर लिया, लेकिन इरादत जहां के सैनिक अधिकारी अमर सिंह ने अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें कैद से आजाद करा लिया। इन सब घटनाओं से आक्रोशित अंग्रेज सेना किसी भी तरह से राजा इरादत जहां को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी। यही वजह थी कि 27 सितंबर सन 1857 को अंग्रेजों की फौज मुबारकपुर गांव में पहुंची। यहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले राजा इरादत जहां के रिश्ते के भाई फसाहत जहां को अपने साथ मिला लिया और कहा कि हम तुम्हारे भाई के साथ समझौता करना चाहते हैं। लेकिन जब असर की नमाज के वक्त राजा इरादत जहां अपनी मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले तो पास के ही मक्के के खेत में छिपे हुए अंग्रेज सेना के लगभग 50 जवानों ने चारों तरफ से राजा इरादत जहां और उनके 40 साथियों को घेरे में ले लिया। राजा इरादत जहां को गिरफ्तार किया गया और पास में ही मौजूद एक आम के बाग में तमाम 40 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। जाने से पहले अंग्रेजों ने राजा इरादत जहां के रिश्ते के भाई फसाहत जहां को भी फांसी पर लटका दिया और ये कहते हुए गए कि जब तुम अपने भाई के ना हुए तो हमारे क्या होगे। राजा इरादत जहां और उनके 40 साथियों का बदला उनके बहादुर बेटे मुजफ्फर जहां ने लिया। मुजफ्फर जहां ने ग्राम पंचायत टिघरा के पास अंग्रेज फौज पर जबरदस्त हमला किया, जिसकी वजह से अंग्रेज फौज को जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। टिघरा में मुजफ्फर जहां के हमले की वजह से अंग्रेज फौज को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज फौज को उन्होंने माहुल और पवई से भी पीछे धकेल दिया, जिसके बाद 1860 तक राजा इरादत जहां के बहादुर बेटे ने इस खित्ते पर हुकूमत की। लेकिन बाद में नेपाल के शासकों की मदद से अंग्रेज इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने और राजा इरादत जहां के बेटे को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। सन 1860 ईस्वी में जब अंग्रेज दोबारा जौनपुर और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करने में दोबारा कामयाब हो गए तो राजा इरादत जहां के परिवार के लोगों को अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर आप कभी माहुल नगर में जाएंगे तो माहुल के अंदर आपको राजा इरादत जहां का बनवाया हुआ एक पुल आज भी मिलेगा, जिस पुल पर आज भी यातायात चल रहा है। इसके अलावा माहुल नगर से थोड़ा सा बाहर निकलने पर एक जगह है जिसे सल्लागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक टीला है और उस टीले के चारों ओर पानी भरा रहता है। टीले तक पहुँचने के लिए उस जमाने में कश्ती की मदद लेनी पड़ती थी और कहा जाता है कि इस जगह पर राजा इरादत जहां अपने खास लोगों के साथ बैठक किया करते थे। इरादत जहां और उनके साथियों की कब्र मुबारकपुर में आज भी मौजूद है, जो एक मज़ार का रूप ले चुकी है, जहां हर जुमरात को सैकड़ों लोग आते हैं जो अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। मुबारकपुर में इरादत जहां के हाथी की भी कब्र है। लोगों का कहना है कि ये हाथी राजा इरादत जहां को बहुत चाहता था। जब अंग्रेजों ने हाथी के ऊपर राजा इरादत जहां को बिठाकर
आम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर फांसी देना चाहते थे तो वो हाथी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती थी, जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने सबसे पहले हाथी को गोली मारा, जिससे हाथी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और जिससे राजा साहब फंदे से झूल गए। इस स्टोरी को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई है इम्तियाज अहमद नदवी ने और मैं यानी अजबत कासमी और अब्दुल हलीम सिद्दीकी ने। कैमरे के पीछे आसिफ आर्यन और अराफात आजमी मौजूद हैं।